आज फिर कमेंट्स नहीं दे रहा। चलिए, नहीं दे रहा तो इसकी मर्जी। एक बात कहना चाहता हूं, और उदाहरण भी दूंगा। हम में से जितने भी जीवधारी हैं, मतलब केवल मनुष्य नहीं, जीव मात्र अपने अपने कर्मों और अपनी अपनी परिस्थितियों से सब इस संसार के माया चक्र में फंसे हुए हैं। पता नहीं कब किसके सामने कौन सी मुसीबत आ जाए, और इन मुसीबतों के बीच में आदमी अकेला है। इन मुसीबतों के बीच में आदमी अकेला है। चलो, इंसान तो परिवार बसा लेता है, और परिवार दूसरे जीव भी बसाते हैं। पर मुसीबत के समय में इंसान स्वार्थी हो जाता है। बाकी जीव एक दूसरे का साथ देते हैं। कारण सुख, सुविधाएं, धन, वैभव, उनके प्रति लगाव। बाकी और योनियों में सबका लगाव जीव मात्र के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए रहता है। अभी पिछले दिनों एक प्रवचन में मैंने आपको कैटेगरी बनाई थी। कैटेगरी: दूध देने वाले, शिकार करने वाले, बोझा ढोने वाले। उन सबकी प्रकृति एक सी होती है। हाथी की काठी गधे के लिए बोझ हो जाती है, परंतु उसी काठी पर हाथी कितना सारा बोझा ढोता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसे ही हर जीव की अपनी एक क्षमता है कि वो कितना बोझा ढो सकता है, और जितना ढो सकता है वो उसको बोझ नहीं लगता। जितना सुख की तरफ, मैंने कल बोला था, आलसी व्यक्ति के लिए सफलताएं उसके पकड़ से बहुत दूर चली जाएंगी। आलसी व्यक्ति के लिए उसकी सफलताएं उससे बहुत दूर चली जाएंगी। और वहीं जो सफलता को लक्ष्य लेकर के अपने कर्म को करता है, सुख नहीं देखता, सफलताएं उसके कदम चूमने लग जाती हैं। ये नियम है, पर किसका नियम है? प्रकृति का। अब दिक्कत ये आ रही है, कमेंट्स नहीं आ रहे। आपसे पूछूं तो कैसे पूछूं? आपने गांव में लोहार देखे होंगे। लोहार, उनके यहां इतना मोटा लोहे का चोकोर
एक लोहा पीटने का पार्ट होता है, उसको अणी कहते हैं, अणी। और उस पर रख करके, लोहे को रख करके घण बजाते हैं, भरपूर चोट जितनी उनमें ताकत है उस पर मारते हैं। अणी नहीं पिटती, लोहा पिटता है। अणी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर लोहे को लोहार जैसा बनाना चाहता है, पिट करके उसी आकार को धारण कर लेता है। परिवार में किसी को भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो परिवार के केवल एक सदस्य के ऊपर नहीं आती है, सब मिलकर के उसके दुख को बांटते हैं और उसके लिए दुख कम हो जाता है। परिवार की व्यवस्था शायद परमात्मा ने इसीलिए बनाई, जिसमें हम सब एक दूसरे के काम आए। वहां पर नापा तोला नहीं जाता कि इसने मेरा इतना किया तो मैं भी इसका इतना करूं, नहीं, वहां ये कोई नियम काम नहीं करता। आने वाली मुसीबत जिसके ऊपर आती है उसको सामने वाला अपने ऊपर लेता है, क्योंकि जिस पर आती है वो तो घिर जाता है, वो करने की उसमें हालत में नहीं रह जाता। इसलिए उसके जो अपने हैं वो उसके बोझ को उठाते हैं, मिलकर के उठाते हैं। तो उसको जिसके लिए किया जा रहा है उसको राहत हो जाती है। फिर लौट करके आऊंगा। अणी की जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था, उस अणी का नाम है प्रकृति। उस अणी का नाम है प्रकृति। अहंकार, अहम, सुख या जो विकार हैं प्रकृति में पैदा होते हैं। ठीक से बात समझ आ रही होगी। जो विकार प्रकृति में पैदा होते हैं उनके प्रकृति में पैदा होते के साथ ही जीवन चारों तरफ से घिर जाता है। पिछले दिनों कोरोना आया था, जीवन जीने वाले आदमी उतने ही थे, जनसंख्या में कुछ अंतर आया होगा, मृत्यु दर बढ़ गई थी उस समय, परंतु तुमने देखा होगा वायु स्वच्छ हो गई, जल स्वच्छ हो गया, वातावरण स्वच्छ होने लगा, एक साथ परिवर्तन दिखने लगा। प्रकृति में जब परिवर्तन आता है, एक प्रकृति आपकी है और एक प्रकृति सार्वभौम है, परंतु उसको महाप्रकृति और इसको प्रकृति नहीं बोलते हैं। दोनों ही प्रकृति हैं। गुणों की समानता अगर इनमें हो जाए तो मेरी प्रकृति और प्रकृति दोनों इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि मेरी प्रकृति है, वो परमात्मा की प्रकृति नहीं। प्रकृति के ऊपर जो काम कर रहा है वो परमात्मा है।
आप जो जप करते हैं, मैंने कहा था साधना का उद्देश्य है अपने जीवन को, अपनी आदतों को साफ करना, सफाई करना, ये जीवन का उद्देश्य है। अब आप देखिए, अंदर से देखिए, अपने आपे को देखिए, अपने जीवन को देखिए। संकटों में जो आपका साथ दे और साथ ही ना दे, सुधार भी दे, उसी का नाम है साधना। आप एक साधक हैं। साधना के स्तर पर अपनी साधना को करें। जिस स्तर पर आज आपका जीवन चल रहा है, इसमें तो आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति घिरा हुआ है। हर व्यक्ति ही घिरा हुआ है मुसीबतों से, और किसी को कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप ईश्वर के पुत्र हैं, प्रतिनिधि हैं। जब तक ईश्वर के गुण आपकी प्रकृति में नहीं होंगे, तब तक आप उनके प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। ईश्वर सबको देता है, परंतु आप ये देखिए मांग क्या रहे हैं। धन के रूप में वो सर्वस्व अपना हमको दे चुका है। हमारे जीवन के साथ में उसने सब कुछ दिया है। आप उसमें से जितना ले सके वो आपके पास है। काश हम उसके वैभव को ना मांग करके उसके गुणों को मांगते। अगर हम उसके गुणों को मांगते तो वो हम उसके प्रतिनिधि बन जाते, और वो हमारी वो सहायताएं करता जिस पर चल करके हमारे जीवन में सुधार आता हुआ चला जाता। अभी मैंने अणी की बात की। अणी जमीन में गड़ी हुई होती है। कच्ची जमीन में अणी गड़ी हुई होती है। जब उस पर चोट पड़ती है तो नीचे की मिट्टी मजबूत हो जाती है। नीचे की मिट्टी मजबूत हो जाती है। जो चोट पड़ती है वो अणी पर पड़ती है, और नीचे मिट्टी होती है, वो उसको सहन करती है। अगर हमारे में भी परिवर्तन आ जाए, वो तभी आएगा जब प्रकृति, उस प्रकृति के साथ मेरी प्रकृति, मेरा शब्द हटे, अहंकार हटे, और प्रकृति का प्रकृति के साथ जुड़ाव हो, तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा।
और उस परिवर्तन को लाने के लिए आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप देखते होंगे जब आप जप करते हैं, परिवर्तन की बात कह रहा हूं, सब कुछ प्रकृति के अनुसार चलाया जा रहा है। कल से नवरात्रों की साधना होना शुरू हुआ है, परिवर्तन जरूर आएगा 9 दिन में, परंतु वो जो अपने आप को जितना बदलना चाहेंगे, प्रकृति तैयार है आपको अपनाने के लिए, आपका साथ देने के लिए। उसके लिए जो जप की संख्या बढ़ी है, उसका उद्देश्य है अपने अंदर निखार को लाना, अपनी धुलाई करना। इसलिए जो जप किया जाए उसको इसी भावना के साथ किया जाए कि मुझे अपने में निखार लाना है। जो जप को कर रहे हैं, एक शब्द बोल रहा हूं, केवल एक शब्द जिस पर परिवर्तन आएगा। जब तक ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक ईश्वर के प्रति आपका लगाव नहीं जगेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा का लाना, और श्रद्धा को अगर आप लाना चाहते हैं तो समर्पण जरूरी है। श्रद्धा के बल पर जब समर्पण साथ आ जाएगा तो आपका विश्वास ईश्वर पर जमने लग जाएगा, या कहिए ईश्वर आपके विश्वास में आकर के जमने लग जाएगा, प्रकट होने लग जाएगा। ईश्वर अगर प्रकट होगा, उसको कहते हैं गुण, उसको कहते हैं गुण। और गुण का मतलब है जितना विश्वास आपका जमता चला जाए। यहां बहुत अच्छे से कान खोल करके सुन लेना, ईश्वर आपका बंधक नहीं है। ईश्वर आपका बंधक नहीं है, अर्थात वो आपके बंधन में नहीं है। आप जो चाहे उससे ले लें, ऐसा हो नहीं सकता। आपको ईश्वर के समतुल्य अपने सोच को बनाना होगा। यहां मैं नहीं कह रहा बन गई, प्रयत्न करना होगा। वो करुणा का सागर है, दया का आगार है। परमात्मा की कृपा के प्रति हम सबको कृतज्ञ होना पड़ेगा।
अनेक लोग जरा सा संकट आते ही बुरी तरह से व्यथित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हाय हाय करने लगते हैं। दूसरों को यानी कि ईश्वर को, किसी को भी जो जिसके वो संपर्क में है, बुराइयां उनको देने लग जाते हैं, खुद को नहीं देख पाते। हतोत्साहित होते हैं, प्रगति नहीं कर पाते। हमें बुराइयों को देख करके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसीबतों में ही ईश्वर का साथ ज्यादा मिलता है। आपका बच्चा बीमार हो जाए तो घर के परिजन अपने काम को कम करके उसकी ध्यान ज्यादा रखते हैं। ईश्वर अपने बच्चों के लिए सबको एक साथ लेकर के खेल खेल रहा है। सब अपने अपने कर्मों का खेल खेल रहे हैं। हम सबके बीच में उसी की शक्ति काम करती है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो है सब उसकी कृपा है। मुझे तो केवल एक काम करना है, अपनी सोच में परिवर्तन। सहन शक्ति प्रकृति के पास है, मेरी नहीं, प्रकृति के पास है। जब मेरी प्रकृति प्रकृति के साथ जुड़ जाएगी, समय के कर्मों की जो चोट मेरे ऊपर पड़ेगी उसको प्रकृति सहन करेगी, आप नहीं। आपका तो निर्माण होगा। मैंने कहा अणी के बीच में जो लोहा आता है चोट उस पर पड़ती है, पर नीचे वाली प्रकृति झेलती है और उसको परिवर्तन देती है। साधना का उद्देश्य ही एक ही है कि अपने जीवन की दिशा धारा को बदलना। और ईश्वर की तरफ चलना। कई बार कागज का मुखौटा बच्चे अपने मुंह पर लगा लेते हैं और उस चेहरे को देख करके छोटे बच्चे डर जाते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति, बच्चों वाली स्थिति हमारी भी बनी हुई है। उस दायरे से हमको बाहर आना है। उस दायरे से बाहर आना है। वही बच्चा जो डरता है, जब परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको एक बात समझ आ जाती है, ये तो कागज का नकली चेहरा है। जबकि वो ही था जो डरता था, अब वो ही है जिसको समझ आ गई कि ये चेहरा वो चेहरा नहीं है, इसके पीछे असली चेहरा है। फिर वो भय नहीं खाता, डरता नहीं है, आराम से बैठा रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रकृति जब आपकी प्रकृति का साथ देने लग जाएगी तो आप निर्भय हो जाएंगे। जो स्थिति आज हमारी बनी हुई है, उस स्थिति में परिवर्तन आने लग जाएगा। इसी के लिए परिवर्तन लाने के लिए ही साधना की जा रही है। हम अभ्यस्त हो जाएं, अच्छाई की तरफ जाने के अभ्यस्त हो जाएं। उसके लिए ये सारे कार्य जो अनुष्ठान के रूप में किए जा रहे हैं, ये सारे कार्य इसीलिए ही किए जा रहे हैं। आपत्तियां ईश्वर का खिलवाड़ है, खेल खेलने का। वो हमको साथ लेकर के अपने खेल को खेल रहा है। बच्चा जब किसी चीज से दिक्कत में आता है तो वो अपनी मां से ही शिकायत करता है। सब कुछ ईश्वर का खेल है, कुछ नहीं है। इसलिए खिलाड़ी की तरह से इस खेल को खेलिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान मुद्रा, थोड़ा सा ध्यान कर लें। ध्यान मुद्रा। अपने अंदर ढूंढिए कितनी आपत्तियां मुझे घेरे हुए खड़ी हुई हैं। काटना है आपत्तियों को। कितनी आपत्तियां मुझे चारों तरफ से घेरे पड़ी हैं। ध्यान मुद्रा। आत्म ध्यान। आपत्तियों का निर्माण ज्ञान शून्य स्थिति में होता है। क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। ध्यान करिए, ज्ञान पैदा होगा तो आपत्ति हटेगी। घर में सब चीज रखी होती हैं, जानकार उन चीजों को लेते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और यथास्थान उन चीजों को फिर रख देते हैं। ध्यान मुद्रा। विपत्तियों का ध्यान। परमात्मा में विश्वास। गंदगी को हटाइए। गंदगी को हटाइए। समर्पण का भाव।
जिस तरह से सूरज के तेज को पाकर के बर्फ पिघलने लग जाती है, जमे हुए संकटों को आत्म तेज से पिघालिए। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश विपत्तियों पर डालिए, रास्ता निकलेगा। ढूंढिए रास्ता, जो गल जाए उसे हटाइए, बुहारिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आप लोगों की 2 दिन की प्रार्थना से जिस बच्चे को स्टंट पड़ने जा रहा था, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, वो भी सुन रहे हैं और आप सब भी सुन रहे हैं। कोनिया वाले बाबा राम वगैरह भी सुन रहे हैं। कल उसके फिर से टेस्ट करवाए गए, 2 दिन में ये पता लगा उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही अब नहीं है। किसी एक पार्ट में सूजन बताई गई है, जिसकी दवाई दे दी गई है, वो दवाई से ठीक हो जाएगा, जीवन की मुक्ति हो गई। कितनी बड़ी समस्या उस परिवार के सामने खड़ी हो गई थी। आपसे पहले कविता का लड़का था जिसकी बहुत स्थिति खराब थी, वो भी सुन रहे हैं। अब देखिए वो भी ठीक है। ये आपकी प्रार्थना का प्रभाव है। अंतर ये है कि उस प्रार्थना को स्वयं पर किया जाए तो आपका स्तर बढ़ जाएगा, आपका स्तर बढ़ जाएगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं, ये कहते हुए प्रकृति की गति को रोका नहीं जा सकता। हमारे अरविंद पांडे चले गए, बचाया नहीं जा सका, बचाया नहीं जा सका।
संजय दुबे की भैंस मर गई, बचाया नहीं जा सका, प्रयास तो किया गया। प्रयासरत रहें। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं।